हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। मार्केट माइंड गेम्स, डेनिस शुल की ये रचना आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। कल्पना करें कि आप बाजार में निवेश कर रहे हैं, चारों तरफ तेजी मंदी का शोर और आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी। क्या आपने कभी सोचा कि ये बेचैनी, ये डर, ये उत्साह, ये सब आपके फैसलों को कैसे प्रभावित करता है? ये किताब इसी सवाल का जवाब देती है। ये आपको बताती है कि भावनाएं जो हम अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं, वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। डेनिस शुल हमें एक नया नजरिया देती है कि बाजार को समझने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। सोचिए, आप एक ट्रेडर हैं, सुबह उठते ही चार्ट्स देखते हैं, न्यूज चैनल पर नजर रखते हैं और हर पल ये तय करने की कोशिश करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, खरीदें, बेचें या रुकें। लेकिन उस पल में जब आपका दिमाग कहता है हाँ ये सही मौका है और आपका दिल कहता है रुक जा कुछ गड़बड़ है, आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं, पर डेनिस कहती हैं ऐसा मत करो। वो हमें सिखाती है कि भावनाएं कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये किताब आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है और वो भी इतने आसान तरीके से कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये कोई साधारण किताब नहीं है जो आपको बस ट्रेडिंग टिप्स दे और चली जाए। ये आपके दिमाग के उन कोनों को खोलती है जिन्हें आपने कभी छुआ तक नहीं। डेनिस शुल, जो खुद एक ट्रेडर रह चुकी हैं और न्यूरोसाइंस की जानकार हैं, अपने अनुभवों को इतने गहरे तरीके से बयां करती हैं कि आपको लगेगा जैसे वो आपके लिए ही लिख रही थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये किताब हमें सिखाती है कि बाजार के खेल को जीतने के लिए अपने मन के खेल को समझना कितना जरूरी है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आप एक ऐसे बाजार में खड़े हैं जहाँ हर तरफ हलचल है, शेयर के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं और आपके पास बस कुछ सेकंड है फैसला लेने के लिए। उस पल में आपका दिमाग तेजी से काम कर रहा है, लेकिन अचानक आपको एक अजीब सा एहसास होता है, डर। आपको लगता है कि कहीं ये गलत फैसला न हो जाए। अब ज्यादातर लोग उस डर को दबा देते हैं। वो सोचते हैं कि भावनाएं कमजोर बनाती हैं, कि हमें बस ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन डेनिस शुल इस किताब में कहती हैं कि ये सोच गलत है। वो हमें समझाती हैं कि भावनाएं कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो एक तरह का डेटा है जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है। वो कहती हैं कि हर फैसले में भावनाएं शामिल होती हैं, चाहे आप इसे माने या न माने। डेनिस का कहना है कि जब हम अपने डर, उत्साह या गुस्से को नजरअंदाज करते हैं तो हम असल में अपने सबसे बड़े हथियार को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा और वो अचानक नीचे गिरने लगा। आपका दिमाग कहता है रुक जा, अभी बेच मत। लेकिन आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। अगर आप उस एहसास को समझें, उसे सुने, तो शायद आप सही वक्त पर बाहर निकल जाएं और बड़ा नुकसान होने से बच जाएं। डेनिस हमें सिखाती हैं कि अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना बाजार में सफलता की कुंजी है। वो इसे फीलिंग्स कॉन्टेक्स्ट कहती हैं, यानी आपकी शारीरिक और मानसिक हालत उस वक्त क्या कह रही है। उनकी बात को और गहराई से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप रात को देर तक जागे, सुबह थके हुए हैं और फिर भी ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। आपका शरीर आपको बार बार संकेत दे रहा है कि आप थके हुए हैं, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर आप एक गलत फैसला लेते हैं और पछताते हैं। डेनिस कहती हैं कि अगर आपने अपनी थकान को सुना होता, उसे समझा होता, तो शायद वो गलती ना होती। वो हमें बताती हैं कि हमारा शरीर और दिमाग हमेशा हमें संकेत देते हैं, जैसे थकान, भूख या बेचैनी, और इन संकेतों को समझना हमें बेहतर ट्रेडर बना सकता है। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि बाजार को जीतने के लिए पहले अपने शरीर और मन को समझना जरूरी है। इस किताब का एक खास पहलू ये है कि डेनिस सिर्फ बातें नहीं करती, वो हमें प्रैक्टिकल तरीके भी सिखाती हैं। वो कहती हैं कि अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखो। हर ट्रेड के बाद ये लिखो कि आपने क्या महसूस किया, डर, खुशी या शक।
फिर उसे देखो और समझो कि वो भावनाएं आपके फैसलों को कैसे प्रभावित कर रही थी। उदाहरण के लिए, अगर आपने डर की वजह से जल्दी शेयर बेच दिया और बाद में वो ऊपर चला गया, तो अगली बार आप उस डर को पहचान सकते हैं और शायद रुकने का फैसला लें। ये छोटा सा कदम आपके ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदल सकता है। डेनिस का मानना है कि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम उन पर काबू नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किताब पढ़ते वक्त आपको बार बार अपने पुराने फैसलों की याद आएगी। शायद आपको वो दिन याद आएगा जब आपने जल्दबाजी में कुछ खरीदा और बाद में पछताए, या वो पल जब आपने अपने दिल की सुनी और बड़ा फायदा हुआ। डेनिस हमें बताती है कि ये सब अनुभव हमारे अंदर छुपे हैं और इन्हें बाहर निकालकर हम अपने लिए एक नई राह बना सकते हैं। वो इसे इमोशनल कॉन्टेक्स्ट कहती हैं, यानी हमारी पुरानी यादें और अनुभव जो हमारे आज के फैसलों को प्रभावित करते हैं। इस किताब को पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दोस्त आपके पास बैठकर आपको समझा रहा हो कि अपनी कमजोरियों को ताकत कैसे बनाया जाए। और यही इस किताब की खूबसूरती है, ये आपको खुद से जोड़ती है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे गहरे पहलू की, फ्रैक्टल इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन डेनिस इसे इतने आसान तरीके से समझाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। उनका कहना है कि हमारे फैसले सिर्फ आज की भावनाओं से नहीं, बल्कि हमारे पुराने अनुभवों से भी प्रभावित होते हैं। मान लीजिए बचपन में आपको किसी ने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और आज भी जब आप ट्रेडिंग में बड़ा जोखिम लेने वाले होते हैं, तो वो पुरानी बात आपको रोक देती है। डेनिस कहती हैं कि इन पुरानी बातों को समझना और उनसे बाहर निकलना जरूरी है। वो इसे फ्रैक्टल कहती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में बार बार दोहराई जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर को याद आता है कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। अब जब भी वो बाजार में जोखिम लेने की सोचता है, उसे लगता है कि कहीं वो गलती ना कर दे। वो डर उसकी पुरानी यादों से आता है, न कि बाजार की सच्चाई से। डेनिस हमें सिखाती है कि इन यादों को पहचानो, उन्हें लिखो और उनसे बात करो। ऐसा करने से आप अपने डर को कम कर सकते हैं और ज्यादा साफ सोच सकते हैं। ये किताब आपको अपने अतीत से जोड़ती है, लेकिन साथ ही उसे एक नई रोशनी में देखने का मौका भी देती है। ये आपको बताती है कि आप जो हैं, वो आपके अनुभवों का नतीजा है, लेकिन आप उन्हें बदल भी सकते हैं। इस किताब को सुनते वक्त आपको कई बार अपने जीवन के उन पलों की याद आएगी जब आपने कुछ ऐसा किया जो शायद आपके लिए सही नहीं था। डेनिस हमें बताती हैं कि ये गलतियां हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सीख है। वो कहती हैं कि हर ट्रेडर को अपने अंदर की उस आवाज को सुनना चाहिए जो उसे सही गलत बताती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी जल्दबाजी में शेयर बेचा और बाद में पछताया, तो अगली बार उस पछतावे को याद रखें। डेनिस इसे रिग्रेट थ्योरी कहती है, यानी हम अपने फैसले इस तरह लेते हैं कि बाद में पछतावा ना हो। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि पछतावे से डरने की बजाय उसे समझें, क्योंकि ये आपको बेहतर बनाता है। इस किताब का एक और खास हिस्सा है इसका प्रैक्टिकल अप्रोच। डेनिस हमें बताती हैं कि ट्रेडिंग को एक शारीरिक प्रदर्शन की तरह देखें, न कि सिर्फ दिमागी खेल की तरह। जैसे एक खिलाड़ी को अच्छा खेलने के लिए नींद, खाना और तैयारी चाहिए, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप थके हुए हैं, भूखे हैं या तनाव में हैं, तो आपके फैसले गलत हो सकते हैं। वो कहती हैं कि अपनी भावनाओं को डेटा की तरह देखें, हर एहसास को नोट करें, उसे समझें और फिर फैसला लें। ये छोटी छोटी बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से आपका पूरा ट्रेडिंग अनुभव बदल सकता है। इस किताब को सुनते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे डेनिस आपके सामने बैठी हैं और आपको प्यार से समझा रही हैं कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि बाजार में जीतने के लिए अपने दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करती, बल्कि ये आपको जिंदगी के हर फैसले के लिए तैयार करती है। चाहे आप ट्रेडर हो या ना हो, ये किताब आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करती है। तो अगर आप अपने फैसलों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने डर को समझना चाहते हैं और बाजार के खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अब बात करते हैं इस किताब की सबसे बड़ी सीख की, कि भावनाएं आपकी दोस्त हैं। डेनिस शुल हमें बताती हैं कि हम जो भी फैसला लेते हैं, उसमें भावनाएं हमेशा साथ होती हैं। चाहे वो ट्रेडिंग हो, जिंदगी का कोई बड़ा फैसला हो या छोटी मोटी बातें,
हमारा दिल और दिमाग साथ मिलकर काम करते हैं। वो कहती हैं कि अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें गले लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ट्रेडिंग में नुकसान होने का डर है, तो उस डर को छुपाएं नहीं, उसे महसूस करें, उससे बात करें और समझें कि वो कहां से आ रहा है। शायद वो डर आपको सावधान रहने के लिए कह रहा हो, या शायद वो बस एक पुरानी याद का नतीजा हो। डेनिस का मानना है कि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। वो हमें एक तरीका सिखाती है। हर ट्रेड से पहले और बाद में अपने एहसास को लिखें। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा और आपको डर लग रहा है, वो डर लिखें। फिर देखें कि क्या वो डर सच हुआ या नहीं। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने डर को पहचानने लगते हैं और उससे डरना बंद कर देते हैं। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं और आप इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये आपको आत्मविश्वास देती है, आपको सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जाए। इस किताब का एक और खूबसूरत पहलू है इसका इंसानी नजरिया। डेनिस हमें बताती है कि हर ट्रेडर की अपनी एक अलग दुनिया होती है। कोई डर से परेशान है, कोई लालच में फंस जाता है, तो कोई पछतावे में डूब जाता है। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि इन सब के बावजूद हम सब एक जैसे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे फैसले सही हों, हम सफल हों, और इसके लिए वो हमें एक रास्ता दिखाती है। अपनी भावनाओं को डेटा की तरह इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप लालच में ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं और बाद में नुकसान होता है, तो अगली बार उस लालच को पहचानें, उसे लिखें, उसे समझें और अगली बार उससे बचें। इस किताब को सुनते वक्त आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे डेनिस आपके अपने अनुभवों को बयां कर रही हो। वो हमें बताती हैं कि बाजार में हार जीत से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। वो कहती हैं कि अगर आप अपने दिल और दिमाग को साथ लेकर चलें, तो आप बाजार के हर उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं। ये किताब आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में मदद करती है। ये आपको सिखाती है कि अपनी भावनाओं से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको अपने आप से जोड़ती है, आपको बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, मार्केट माइंड गेम्स एक ऐसी किताब है जो आपको सिर्फ बाजार की नहीं, बल्कि अपनी खुद की गहराई में ले जाती है। डेनिस शोल की ये रचना आपको अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत से मिलवाती है। ये आपको बताती है कि सफलता का रास्ता बाहर नहीं, आपके अंदर से होकर जाता है। तो अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग के खेल को समझने के लिए, अपने फैसलों को बेहतर करने के लिए, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगी, एक नई रोशनी दिखाएगी। अंत में दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये समरी पसंद आई, तो प्लीज इसे अपने दिल से सब्सक्राइब करके ही जाएं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखें और बाजार के खेल को जीतें। धन्यवाद।